संप्रति मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं डॉक्टर डी मुरली कृष्ण महोदय, निदेशक TSRD इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। उनसे मैं आग्रह करता हूं आपके उद्बोधन से हमें प्रेरित करें महोदय। जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सबसे पहले कार्यक्रम के संयोजक श्री सनंदन कुमार और नरसिंगुलू, मिस्टर प्रोफेसर नरसिंगुलू, और निर्देशक श्री प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी, विशिष्ट अतिथि ब्रह्मचारिणी कात्यायनी जी और सभी उपस्थित जनों को गीता जयंती के अवसर पर मेरा अभिनंदन और मेरा अभिवादन। तो संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ मेरा बहुत पुराने संबंध है। शायद प्रोफेसर चंद्रशेखर करके रहते थे यहाँ 2016 में, वो मित्र बने थे मेरा। और उसके बाद 2019 में एक अवार्ड भी दिया गया था, विशिष्ट संस्कृत सेवावृत्ति अवार्ड दिल्ली संस्कृत यूनिवर्सिटी 2019 में दिया गया था, क्योंकि मैंने कुछ काम किया था लास्ट 15-20 ईयर्स में भगवद गीता में, उनको अच्छा लगा। अभी प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी भी मुझे इधर इनविटेशन दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत पुराना संबंध है इस यूनिवर्सिटी के साथ। मैंने काफ़ी काम किया था भगवद गीता में, बट रिसेंटली एक बुक भी मैंने पब्लिश किया, क्योंकि भगवद गीता में ऐसा कोई विषय नहीं है उसमें कवर नहीं किया। समस्त विषय उसमें संक्षिप्त है। हम जो मानव के लिए जो चाहिए, जब तक मानव इस धरती में है तब तक भगवद गीता भी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई समझता है फिलोसफिकल टेक्स्ट है या कोई स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, बट मैं समझता हूँ ये कोई एजुकेटिव टेक्स्ट है, ये संपूर्ण एजुकेटिव टेक्स्ट। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं इसमें बताया नहीं गया। साइंटिफिकली मैं एक साइंटिस्ट हूँ, ऐसा तो साइंस के हिसाब से भी हम देखेंगे, भगवद गीता में भी यही बताया, आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर को में धारण करता है। तो यही हम साइंस में देखेंगे, इट कम्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही बताता है, कोई भी एनर्जी हो, आत्मा मतलब नथिंग बट एनर्जी है, मैं समझता हूँ। उस तरह से हम समझेंगे तो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं रहता है, तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है। सिमिलरली आत्मा नथिंग बट एक एनर्जी है, वो एनर्जी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर में प्रवेश करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एनर्जी का कभी नाश नहीं होता है, तो वैसे ही आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता है। साइंटिफिकली भी देखेंगे तो हम पूरा साइंटिफिकली समझा नहीं सकते, क्योंकि हमारा नॉलेज बहुत लिमिटेड है। तो हो सकता है कई सेंचुरीज़ के बाद और बेटर तरीके से हम समझ पाएंगे। मैंने जो मेरा टेक्स्ट बुक है, इसलिए एक एजुकेटिव टेक्स्ट किया, मैंने एक पब्लिश किया, मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स डिग्रीज है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, बट ऐसा कोई डिग्री नहीं लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर है, जबकि भगवद गीता है, बट आम आदमी तक अभी भी पहुंच नहीं रहे। और इसीलिए मैंने थोड़ा सा कोशिश किया, ऐसा क्यों नहीं एक मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट बना दूं, एक डिग्री जैसा। वो हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने रिलीज़ किया विधानसभा में कुछ महीने पहले। तो इस संदर्भ में मैं चाहता हूँ, मेरा वो किताब प्रोफेसर पांडे जी और कात्यायनी जी को मैं दे दूँ। भगवद गीता के बारे में कात्यायनी जी पूरा सार उन्होंने बताया बहुत अच्छी तरह से, तो उसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगा। हम सभी समझते हैं हमको बहुत आगे बढ़ना है, उसमें लौकिक ज्ञान भी है और अलौकिक ज्ञान भी है। हमारा समझ कितना तक पहुंचता है उतना हम समझ पाएंगे। तो हम सब चाहते हैं हमारा जीवन में आगे बढ़े, कुछ काम करें, बट उसके बारे में भी बताया गया भगवद गीता में
बट इस जीवन नहीं, अगला जीवन के बारे में भी, अगला जीवन किस तरह से हमको पाना है, उसके लिए भी इस जन्म में क्या करना है वो भी बताया गया भगवद गीता में। इसके अलावा जन्म राहित, अगर जन्म ही नहीं हो, मोक्ष मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी भगवद गीता में बताया गया है। तो उद्धरेद आत्मनात्मानाम, वो श्लोक इसीलिए मैं याद करता हूँ, हमारा उद्धार के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है और कोई नहीं है। अगर हम अच्छा करना है हम खुद ही है, या हम खुद ही मित्र है हमारे लिए, हम खुद ही शत्रु है, वही उसमें बताया गया। सो हमारा जीवन किस तरह से करना है, इस जीवन या अगला जीवन या भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए हमको, इसमें बहुत कुछ बताया गया भगवद गीता में। 18 चैप्टर में, 18th चैप्टर में, अध्याय 18 में श्लोका 13 से लेके 18 तक बताया गया। 5 फैक्टर बताया उन्होंने। तो 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा विजय के लिए। जो भी हम गोल लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, हमारा लाइफ में कुछ बनने के लिए खुश चाहते हैं, उसके लिए 5 फैक्टर बनाए। एक तो ऑब्जेक्ट है, गोल है हमारा, ये वो तो रहेगा। और हम खुद है, हमारा बॉडी है, फिटनेस है, बॉडी मतलब वो दूसरा बताया। तीसरा डूअर, डूअर मतलब परफॉर्मर, हम किस तरह से कर्म करते हैं, कर्म का क्या क्वालिटी होना चाहिए हमारा। हर आदमी कर्म करता है सुबह से शाम तक, बट किस तरह से करना चाहिए वो एक बताया गया उसमें। फिर सेंसेस, हमारा जो सेंसेस है, किस तरह से हमारा सेल्फ कंट्रोल, हमारा सेंसेस में हमारा कितना हमारा वश में है वो, हमारा हम लोग सेंसेस के ऊपर कितना काबू पाते हैं, उसको किस तरह हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं लाइफ में, उसके बारे में बताया वो एक फैक्टर। और अल्टीमेटली सुपर सोल इज़ अनदर फैक्टर। जो लोग समझते हैं विजय के लिए, कुछ सक्सेस के लिए लक का ध्यान देते हैं, मैंने समझ लक जैसा कोई चीज़ है ही नहीं है, भगवान ये सब कुछ, वही सुपर सोल है। मैं इस तरह से ये 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारा विजय के लिए या हमारा फेल्यूर के लिए भी है। तो ये किस तरह से हमको करना है उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया। तो हमारा उद्धार के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है और कोई नहीं, इसका मीनिंग वही है। और इन सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस, ये 5 फैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है परफॉर्मेंस। वो खुद का हाथ में है, किसी और का हाथ में नहीं। हम किस तरह से काम करते हो वो हमारा है, वो हमको करना है, वो परफॉर्मेंस। इवन कोई हमारा सर्जरी भी करना है किसी का, डॉक्टर किस तरह से, एक ही सर्जरी होता है, 10 डॉक्टर अलग अलग तरह से करते हैं, कहीं सक्सेस मिलता है कहीं फेल्यूर होता है। क्यों? एबिलिटी है, स्किल, नॉलेज, तो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है डॉक्टर और कोई नहीं। पढ़ाई में हम करते हैं, सबको एक ही सिलेबस रहता है, एक ही टीचर रहता है, पर स्टूडेंट्स अलग अलग मार्क्स पाते हैं। ऐसा क्यों? वो परफॉर्मेंस, हम किस तरह से पढ़ते हैं, कैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, किस तरह से हम सुनते हैं जो गुरु बताते हैं, पूरा हम डाइजेस्ट करते हैं, उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हैं और कुछ रिपीट करते हैं, ध्यान में रखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर इसीलिए हमको अलग अलग मार्क्स भी मिलते हैं। तो परफॉर्मेंस हर जगह, हर फील्ड में, प्रोफेशनल हो, एजुकेशनल हो, एनी फील्ड, परफॉर्मेंस का एक बहुत महत्व रहता है ये 5 फैक्टर में। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं फेल कर दिया तो भगवान का दया नहीं, वो गलत चीज़ है। भगवान इम्पार्शियल है, भगवान सबके लिए एक जैसे करता है, आपका कर्म के अनुसार भगवान रिजल्ट देता है। तो खुद का परफॉर्मेंस के ऊपर ही हमको भरोसा रख के उद्धार करना चाहिए अपने आप को। वो उद्धार करने के लिए एक कैरेक्टर है, सब में एक बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर मतलब हम अपना कैरेक्टर को कैसे हम इम्प्रूव करते हैं, उसके बारे में भगवान, इवन मोक्ष भी पाना है, भगवान को भी पाना है, उसके लिए भी एक कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत यहाँ बताना चाहता हूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिः
यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान कृष्ण ये बताता है उसको क्या प्रिय है, ऐसा कौन लोग हैं उनको प्रिय लगते हैं। वो कैरेक्टर्स बता रहे इसमें, जो पुरुष सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव रहित, द्वेष नहीं होना, स्वार्थ रहित और प्रेम भाव रखने वाला और ममता और अहंकार रहित, सुख या दुख को संभव से स्वीकार करने वाला, क्षमाशील और निरंतर संतुष्ट है और मन इंद्रियों को वश में रखने वाला और दृढ़ निश्चय से, जो कात्यायनी जी भी यही बताया, निश्चल मन से, दृढ़ निश्चय से जो मुझे अर्पित करते हैं, जो सरेंडर होके मेरे साथ भक्ति से रहते हैं, उन लोग मेरे को प्रिय है। ये सब आम आदमी के लिए जो लक्षण होना चाहिए वो लक्षण इसमें बताया गया। मुझे प्रिय है मतलब उन्हीं को मैं मोक्ष देने वाला हूँ, उनका मतलब यही था। और भी कई श्लोक है, सिर्फ ये कैरेक्टर से नहीं, हम किस मार्ग में चलना चाहिए उसके बारे में बताया, धर्म मार्ग में कैसे चलना चाहिए तो वो ही बताया। अनदर श्लोक जो चैप्टर 9 में बताया है, अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। कृष्ण अर्जुन को बताता है, ये अर्जुन, धर्म मार्ग में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त नहीं करते, मतलब मैं मोक्ष नहीं देने वाला हूँ। जो धर्म मार्ग में नहीं चलते उसको मैं मोक्ष नहीं दूंगा। वे मनुष्य मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। उनको मतलब जन्म भी लेना होगा और मृत्यु भी होगा, फिर जन्म होगा, मृत्यु होगा, उसी से वो सिलसिला चलता रहेगा। वो मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए ये श्लोक मैं सुना तो हम वही मार्ग में चले जो कृष्ण को जो मंजूर हो, तो तभी हमको मोक्ष मिलेगा। तो ये सब भगवद गीता में और कई श्लोकों में बताया। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषये क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लेकिन मोक्ष पाने के लिए जो लक्षण चाहिए वो ही यहाँ वापस रिपीट किया कृष्ण ने, जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, ज्ञान के द्वारा सारे भ्रम टूट गए हैं, जो जितेंद्रिय है, जो मतलब इंद्रियों को काबू किया, वश में किया, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिसका मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर रहता है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मुझको प्राप्त करते हैं। उन्होंने कई श्लोकों में ये बताया गया किस तरह का मनुष्य को मैं मोक्ष देने वाला हूँ। मुझे पाते हुए लोग, वही लोग वो मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 11 में एक्चुअली मेरा मदर को बहुत पसंद है। चैप्टर 11 मेरा मदर को वो है विश्वरूप। मैं सोच रहा था वो विश्वरूप का एक दो श्लोक यहाँ मैं गाऊँ। तो चैप्टर 11 और 5th श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बताता है, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोध सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण के तथा नाना आकृति वाले मेरे अलौकिक और दिव्य रूपों को देख। जब कृष्ण ये बताता है, जो विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को,
तो अर्जुन भयभीत हो जाता है। तो फिर अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है एक्चुअली। प्रभु कृष्ण पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वां तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास हे कृष्ण, मैं आपको इस विशाल शरीर में सभी देवताओं नाना जीव समूहों को देख रहा हूँ। कमल पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव शिव को, समस्त ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। ये भगवान आपको आदि मध्य और अंत से रहित देख रहा हूँ। आपको अनेक भुजाओं से युक्त, नेत्रों से युक्त, अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। हे देव, आपकी विकट दाढ़ों और प्रलयाग्नि की भांति प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिग्भ्रमित हो गया हूँ। मैं दिशाओं को नहीं पहचान पा रहा हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। हे प्रभु, प्रसन्न हो। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन महावीर थे, बट फिर भी कृष्ण भगवान को विराट स्वरूप में देख नहीं पाया। इसीलिए शायद हो सकता है हमारे सामने भगवान आते नहीं, क्योंकि हम सब देख नहीं पाते। हो सकता है हमारा आसपास में कई लोग रहते हैं जो हमको सहायता करते हैं, वही भगवान का रूप में हमको समझना चाहिए। वही लोग हमको भगवान का रूप में आते हैं, हमारा सहायता करते हैं, और कोई भगवान नहीं अदरवाइज। क्योंकि हर मनुष्य में भगवान का रूप ही रहता है, भगवान का आत्मा ही रहता है, तो वही हमारा सहायता करने आते हैं। तो हम बात कर रहे थे हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ है, वो कैसे हम इम्प्रूव करें और उस तरह से हमारा अपना आप को हम कैसे उद्धार करें। 7 नंबर चैप्टर में तो वो एक जन्म में होने वाला चीज़ नहीं है। भगवान बताता है कोई भी मानव अपना आप को उद्धार करना है तो एक जन्म में नहीं हो सकता मोक्ष पाने के लिए, तो कई जन्मों लगता है। हज़ारों लोगों में ऐसा कोई एक मिलता है, वही बताता है। 1-2 श्लोक मैं उसका भी बताता हूँ। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्त के लिए प्रयत्न करते हैं, और उन प्रयत्न करने वाले लोगों में भी कोई एक मेरा भक्त बनकर मुझको यथार्थ रूप से जानता है, वही मुझे पाते हैं। और एक श्लोक है, वो कई जन्मों के बाद ये पॉसिबल ऐसा उन्होंने बताया है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के बाद तत्व ज्ञान को प्राप्त करके सब कुछ वासुदेव ही समझकर मुझको भजते हैं, वो महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। हजारों लोगों में एक मिलता है, ऐसा एक भी
कई जन्मों के बाद हो सकता है भगवान को प्राप्त करने का योग बनता है, वही लोग भगवान को पाते हैं और वो मनुष्य बहुत दुर्लभ है, ये कृष्ण बताता है। मैं कोशिश किया जो हम अपने आप को कैसे उद्धार कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए और किस मार्ग में चलना चाहिए और इस जन्म में उद्धार कैसे हो सकता है और अगला जन्म के लिए कैसे करना चाहिए या जन्म राहित्य के लिए मोक्ष पाने के लिए कृष्ण ने क्या बताया है, क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर होना चाहिए, ये सब मैंने संक्षिप्त में कोशिश किया। प्रोफेसर रमाकांत पांडे को मैं धन्यवाद कहता हूँ, मुझे मौका मिला और कुछ बताने के लिए मुझे अवसर दिया है। इसके साथ आप सबको प्यार से आपने सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय को धन्यवाद है कि दुग्धम गीतामृतम महत, ऐसे हम रोज पाठ करते हैं, ऐसे गीतामृत